इसमें जो पहला क्वेश्चन अपना हो गया, कोई भी एंगल अपन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 मिनट हो जाता, ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, 2 से 3 बार हो गया ये अपने पास। 1 मिनट हो जाता, ये तुम्हारा 0 डिग्री भूल गया होंगे तो ये कितना 1 पाई बाय 2। कैसे याद रखा बोला मैंने, 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब कितना खाली पाई, ये कितना 3 पाई बाय 2। उसके बाद ये कितना 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मतलब कितना 2 पाई। 4 के बाद ये कितना 5 पाई बाय 2, ये कितना 6 पाई बाय 2 मतलब कितना 3 पाई, ये कितना 7 पाई बाय 2। फिर हम फॉरवर्ड ये कितना 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई, और ये कितना 8 के बाद 9, 10 पाई बाय 2 मतलब कितना 5 पाई, फिर कितना 11 पाई बाय 2। बस इतना यहाँ पे भी ये तो समझ आ जाता है कि ये साइड में जो है even number of pies there, 0 2 4 6 8, ये साइड में odd number of pies, 1 pie 3 pie 5 pie 7 pie and so on। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन पे चेंज कैन नो चेंज, देयर इज अ नो चेंज। मतलब एंगल में कभी पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई पाई के मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहेगा। उसी तरीके से ये लाइन पे कैसे रहता है अल्टरनेटली, तुमको मालूम है 5 by 2 5 pi by 2 9 pi by 2 मतलब क्या 4n plus 1 into pi by 2। मतलब तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो इन सब में रिमाइंडर क्या रहेगा 1। जैसे कि 4 1 4, 5 में से एक रिमाइंडर 1, 4 2 8, 9 में से एक रिमाइंडर 1 into pi by 2, और n plus 1 pi by 2 जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो वो ये लाइन पे आएंगे। मतलब क्या करेंगे अपन, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर से 1 बाकी रहा तो समझ जाना चाहिए कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लाइन पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के। फिर उसके बाद में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे समझो इसको, तो 4 1 4, रिमाइंडर कितना 3, 4 2 8, रिमाइंडर कितना 3, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना है 3। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे है ना, इसको भी डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आता 3 आता। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेंगे 4n प्लस 3 इंटू कितना 5 बाई, और यहाँ पे देखिए चेंज वाली लाइन, चेंज मतलब कैसा, साइन आया तो कॉस लेंगे, कॉस आया तो साइन लेंगे, टैन आया तो कॉट लेंगे, कॉट आया तो टैन लेंगे, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्लास देखेंगे तो इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आ गया कॉट ऑफ, उसके बाद अपन ये देखिए नेगेटिव एंगल में याद रखो कभी भी साइन ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सिर्फ दो ही पॉजिटिव रहेंगे कॉस और सेक, और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव एंगल्स में क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। वो भी अपन प्रूफ करके देखने वाला है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ऑफ माइनस थीटा इज प्लस सेक थीटा इज। ओके ठीक है, चलो ये सब मालूम है तो अपन आगे जाएंगे। सो नाउ वी प्रोसीड टू द कॉट ऑफ माइनस, लास्ट देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज एक सेट खत्म कर देंगे अपन कॉट ऑफ माइनस 11 10, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया अगर से बड़ा नंबर है तो अपन उसको क्या लिखेंगे 90 के पहले 90 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर से मैंने 90 से डिवाइड किया तो सबसे पहले 90 से डिवाइड करने से पहले एक बात याद रखो, सबसे पहले कॉट के एंगल में माइनस है, तुमको मालूम है मैंने अभी क्या बताया कि सिर्फ कॉस और सेक के एंगल में माइनस है तो क्या होता प्लस होता, और अगर सभी कॉट है कॉट के एंगल में माइनस तो क्या आएगा माइनस बाहर आएगा, और ये कितना रहेगा कॉट ऑफ 1110 11 10। ठीक है, कॉट ऑफ माइनस थीटा फॉर्मूला क्या है एक्चुअल, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इज देयर। ठीक है, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा इज देयर। सो वी कैन राइट हियर cot of minus theta is nothing but it is equal to minus of cot theta is there। अब इसको कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल वैसे लिखेंगे, it is equal to माइनस की जगह माइनस cot of 11 10 को कोई अगर से लिखेंगे तो कैसा, इसको पहले 90 से डिवाइड करो, बड़ा नंबर 90 से डिवाइड करने से 0 और 0 कैंसिल, देखो याद करके बताता हूँ, इसको नहीं समझाऊंगा। इसको 90 से डिवाइड करने पे ये 0 से 0 कैंसिल, है ना, 9 1 ज़ा 1, 9 1 ज़ा 1, कितने बचे यहाँ पे 2, तो 9 2 ज़ा 18, है ना, 9 2 ज़ा 18, मतलब इसका मतलब क्या है 12 को अपन ने 90 को मल्टीप्लाई करे तो 12 0 0 12 9 108, मतलब 1080 मिलता है यहाँ पे, मतलब एकदम करीब करीब मिल गया अपने यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ऑफ 11 से 200 क्या 90 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा 12, इसका मतलब हम 12 बार 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0 12 9 108 1080, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलता 1080।
तो अपने कितना होना है 1110, तो कितना ऐड करना पड़ेगा अंदर प्लस का 30 डिग्री ऐड करना है ना। इसके तो अपन 90 से डिवाइड करते हैं, 90 किससे डिवाइड करते हैं कि एक्चुअल 90 का कितने पट पट मतलब क्या कितने टाइम्स है ना, तो हाई तो मल्टीप्लाई है। 90 से डिवाइड क्यों करते हैं अपन, 90 से डिवाइड करने का एक ही रीजन है कि जो भी बड़ा नंबर है वो 90 के कितने मल्टीपल्स है। जैसे कि यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 2 बच गए मतलब ये 21 हो गया है ना। 21 मतलब 9 टू 18, तो 12 टाइम्स तुम अगर से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0 12 9 108, ये होगा 1080। अपने को होना 1110, तो 1080 में 30 मिलाओ, कितना मिलेगा 1080 में 30 मिलाएंगे तो 1110। तो इसलिए कभी भी याद रखो कोई भी बड़ा नंबर रहेगा तो उसका अपन 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने से फिर अपने को उसके करीब करीब अपन पहुंच जाएंगे, करीब पहुंचने के बाद फिर आप कभी सॉल्व कर सकेंगे। इसका सिस्टम डिफरेंस से तुम कह सकते हैं कैन राइट दिस वन इज और इसको भी लिख रहा हूं मैं, माइनस का माइनस का है आउट ऑफ 90 मल्टीप्लिकेशन में एंगल में इसकी 90 है। पहले सबसे अच्छे से देखो तो एक्चुअली कितना बन गया 12 पाई बाय 2, 90 मतलब कितना पाई बाय 2 प्लस कितना 30, तो सीधे से क्या में कन्वर्ट होगा पाई में कन्वर्ट होगा। माइनस ऑफ कॉट ये कितना होगा तुम्हारे पास 6 पाई और ये प्लस का कितना 30 है ना। 2 1 1 2 6 12, 6 पाई प्लस 30 हो गया। अब 6 पाई प्लस 30 मतलब पाई के टर्म्स में आ गया, तो अब इतनी समय से 6 पाई कहाँ आने वाला है। इसलिए मैंने तुमको बताया पाई के लिए क्या याद रखो, ये साइड में इवन पाई, इवन पाई मतलब कैसे 0 2 4 6 8 इवन पाई, और ये टाइम हो जाए ऑड पाई मतलब 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसा। तो जैसे यहाँ पे 6 पाई है, तो 6 पाई कहाँ पे आएगा इवन पाई होगा, 6 मतलब इवन, इवन पाई मतलब ये लाइन पे आएगा ना, 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, इवन पाई मतलब ये लाइन पे। तो सबसे पहले ये लाइन पे चेंज का नो चेंज नो चेंज, तो इसका मतलब क्या कॉट के प्लेस में कॉट, तो माइनस कॉट और ये 30 एज इट इज माइनस कॉट 30 है ना, राइट है। तो ये पहले शुरू ये माइनस कॉट 30 नहीं, पहले शुरू ये माइनस बाहर। अब अपन इसका देखेंगे सबसे पहले क्या कॉट के एंगल में 6 पाई मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट है नो चेंज, नो चेंज इसका मतलब कॉट का कॉट और एंगल में थीटा के प्लेस पे 30। दूसरा सवाल प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, तो सबसे पहले देखो 6 पाई मतलब यहाँ पे, तो 6 पाई क्या है प्लस है, प्लस मतलब इसके आगे है ना, ये 6 पाई की लाइन 6 पाई प्लस मतलब करते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का कॉट थीटा, लिखने की जरूरत नहीं ऑलरेडी प्लस का था, मगर तुम्हारे समझने के लिए बता रहा कि सबसे पहले 6 पाई आया था मतलब नो चेंज, तो कॉट का कॉट थीटा के प्लेस पे 30। दूसरा सवाल प्लस का माइनस, तो कहाँ पे 6 पाई प्लस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का तो नेचर पॉजिटिव रहता है, इसलिए प्लस आ गया, मगर आखिरी में सॉल्व करने के बाद माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, माइनस प्लस माइनस और कॉट 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, तो cot 30 उसका उल्टा रूट 3 बाय 1, तो कितना हो गया माइनस का रूट 3। तो आप वो 3 दिन से अपने 3 से 4 दिन से ही चल रहा कंप्लीट, अब ऐसा नहीं लगता कि तुमको कोई भी क्वेश्चन देंगे तो तुमको सॉल्व इजीली सॉल्व करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर दे दो तुम उसका इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हमको लगता है कि विदाउट एनी टाइम पास हम थोड़ा उसके आगे जाएंगे है ना, यही क्लास क्वेश्चन करेंगे इंटरव्यू चॉइस बोलोगे तो फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छे से समझ में आ गएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या क्वेश्चन लगाएंगे अपन। यस टेल मी नाउ whether you have taken another example or you proceed to further, या अपन आगे जाएंगे या फिर एक आधा एग्जांपल लगाएंगे तो then message me okay tell me now if you are interested जो एक एग्जांपल लेंगे या फिर अपन आगे जाएंगे, बोलो जल्दी एग्जांपल लेंगे आगे जाने का tell me ओके लवकर सांगा ओके चलो फिर आगे जाएंगे अपन है ना। तो अब है अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट के टाइप में, ओके थैंक यू। अगला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग, उसमें पहला है कि cos ऑफ y प्लस x into cos of minus x to cos of minus x divided by cos of sin of phi minus x into cos of phi by 2 plus x
cos of pi by 2 plus x इज इक्वल टू क्या बताने का अपने को कोई मैसेज करता का कोई मैसेज करोगे तो बोलो देखा नहीं मैंने यू कैन मैसेज में अंदर अगर सही अभी देखा नहीं मैंने किसी का मैसेज आया था क्या यू कैन आल्सो मैसेज में ना यस किसी को प्रॉब्लम है क्या बोलो यस एनीबॉडी प्रॉब्लम मैसेज आया था कुछ तो भी ओके ठीक है बात बता लो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एलएचएस से क्या आगे बताएंगे ये टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना सिर्फ स्टार्टिंग के वो वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है इसमें ये टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं तो कोई भी सॉल्व करेगा ये तो कोई भी सॉल्व करेगा बहुत सिंपल है एलएचएस से अपन आरएचएस बताएंगे अपना एलएचएस है दो लाइन के आंसर है इसके sin of pi minus x cos of pi by 2 plus x दो लाइन के आंसर है कभी भी ये लाइन को अपन साइड में रखते हुए चलेंगे तो ये अपने लिए एकदम सही आंसर देंगे आपको भी तो ये अपनी लाइन है जैसे कि तुमको मालूम है ये है नो चेंज वाली लाइन है ना ये टाइप के क्वेश्चन के लिए अपने को इसकी जरूरत है फिर भी ये कौन सा है तुम्हारी चेंज वाली लाइन यहाँ पे क्या आता जीरो देखो अल्टरनेट कैसा आता है जीरो एक पाई दो पाई तीन पाई चार पाई पांच पाई अल्टरनेट इवन पाई यहाँ पे ऑड पाई यहाँ पे है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिकली इवन इधर आता ऑड इधर आता उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक और शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे ये अगर से पाई बाय 2 8 पाई बाय 2 है अल्टरनेट 8 पाई बाय 2 नीचे कितना 3 पाई बाय 2 ये अगर से 90 हमेशा ऑड के फॉर्म में रहता 190 390 देन ये 590 ये कितना रहेगा 790 ये कितना 990 ये कितना ये होता है ऐसा भी तुम याद कर सकते हैं अल्टरनेट दिस वन चलो अब उसके बाद आप देखो cos of pi plus x pi plus मतलब यहाँ पर तो सबसे पहले cos of pi plus x मतलब pi मतलब कौन सी लाइन नो चेंज तो इसका मतलब cos के प्लेस पे cos और थीटा के प्लेस पे लिखा है cos x है ना सबसे पहले cos के एंगल में pi मतलब नो चेंज वाली लाइन तो cos के प्लेस पे cos थीटा के प्लेस पे pi प्लस करने पे कहां चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट है ना pi प्लस मतलब इसके आगे आगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से cos क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस तो ये कितना होगा माइनस cos अगला cos के एंगल में माइनस है cos ऑफ माइनस थीटा बार बार बता रहा cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा तो cos ऑफ माइनस x इज प्लस cos ओके जो आठ बार नीचे आ जाओ नीचे आ जाएंगे तो साइन के एंगल में पाई मतलब यहाँ पे नो चेंज साइन का साइन प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स मतलब यहाँ पे पाई माइनस करते ही कम पाई से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना पाई से ज्यादा मतलब पाई प्लस मतलब थर्ड और पाई माइनस मतलब सेकंड पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा तुम्हारा साइन की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव रहती है तो साइन का क्या आएगा अगला cos के एंगल में 90 90 मतलब ये लाइन तो चेंज क्या यस चेंज सबसे पहले cos का क्या होगा sin sin x अब रहा सॉल्व का प्लस का माइनस तो 90 मतलब यहाँ पे प्लस करते सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस हम सॉल्व लिखेंगे ये माइनस का sin x और ये भी ऑलरेडी कितना था sin x बस खत्म आ गया आंसर है ना तो ये क्या होगा तुम्हारा ये माइनस ऊपर का नीचे का माइनस प्लस cos by sin cot into cot square x दोनों लाइन का आंसर है cos by sin cot x cot by sin cot x so simply we got here cot x का square is there और cot square x and that is equal to r x चल अभी यहाँ पे बहुत सब कंफ्यूज होते हैं cot x का स्क्वायर लिखेगा अपन ने या फिर cot square x लिखेगा दोनों का मीनिंग सेम है देखो बार-बार बताना cot square x is nothing but it is your cot x bracket का स्क्वायर ये दोनों का मीनिंग कैसा है सेम cot square x मतलब cot x into cot x और सिमिलरली cot x का स्क्वायर में मतलब क्या cot x into cot x is there तो कभी ऐसा आया तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं या फिर ऐसा आया तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये इजीली पढ़ता हो एकदम सिंपल इजी पढ़ा हुआ आ वेरी सिंपल कोई इसमें खास बात नहीं चलो आगे अब तो तुम्हें पूरे क्वेश्चंस करेंगे जब
बहुत इजी है, एलएचएस लेके आगे बताने का है। तो यहाँ पे थोड़ा अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। एलएचएस लेके तुमको आंसर बताने का है 1, तो मैं डायरेक्ट एलएचएस लेता हूँ और उसको सॉल्व करके अपना आंसर कितना लाने का है 1 लाने का है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल। तो एलएचएस में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 के 2 में cos of 3 pi by 2 plus x, cos of 3 pi by 2 plus x, then cos of 2 pi plus x, then afterward ब्रैकेट में cot of 3 pi by 2 plus x minus x into cot of 2 pi plus x, cot of 2 pi plus x is there और ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसा है, इसका आंसर अपने को बोलते आने को ना क्या क्या करेंगे सर देखो। तो ये सबका आंसर कितना आने का है, द आंसर इज इक्वल टू 1। आप तो जरा पास पास बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। cos के एंगल में 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे, राइट। cos के एंगल में 3 पाई बाय 2 मतलब अपन ये यहाँ पर आ गए 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 मतलब सबसे पहले एंगल में 90 है, तो cos का क्या बोलेगा sin, cos का क्या बोलेगा sin, और यहाँ पे cos के एंगल में 3 पाई बाय 2 मतलब 90 के फॉर्म में, तो cos का क्या होगा sin। 3 पाई बाय 2 प्लस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस क्वाड्रेंट में चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता प्लस रहता है, इसे फिर क्या आएगा sin x, ये सब मालूम है। उसके बाद cos ऑफ 2 पाई प्लस x, तो 2 पाई मतलब कहाँ मिलेगा, ये लाइन। तो यहाँ पे मिलने के बाद 2 पाई मतलब क्या चेंज का, नो चेंज, नो चेंज। तो इसका मतलब सबसे पहले cos का क्या आएगा, cos x के प्लेस पे x, और 2 पाई प्लस मतलब 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पे प्लस करने से यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में प्लस का माइनस इज द प्लस 1, तो cos x से कितना आएगा, cos x इज वेरी गुड, cos x। उसके बाद में अगला cot ऑफ 3 पाई बाय 2, एंगल में 3 पाई बाय 2, तो सबसे पहले 3 पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे, तो चेंज का नो चेंज, चेंज वाली लाइन है, तो cot का क्या मिलेगा tan x, और उसके बाद रहा सवाल प्लस का माइनस, तो ये 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब क्या से इससे कम, माइनस मतलब कम, 3 पाई बाय 2 से माइनस कम करते थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या रहता पॉजिटिव, है ना। सबको साइन तो मालूम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में tan cot, और फोर्थ में कौन रहता cos और sec इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा एंगल में, cot के एंगल में 3 पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है वो, ये प्रेजेंट है मतलब कौन सी लाइन है, चेंज वाली लाइन है, इसलिए सबसे पहले cot का क्या हो गया tan हो गया, थीटा के प्लेस पे x एज इट इज। दूसरी बात हम क्या सोचते हैं साइन क्या आएगा इसका, तो साइन के लिए 3 पाई बाय 2 माइनस था, माइनस करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या रहता, cot का आ जाता है, cot पॉजिटिव रहता है, इसलिए cot के प्लस से क्या है प्लस। उसके बाद इनटू cot ऑफ 2 पाई प्लस x, तो सबसे पहले cot के एंगल में 2 पाई मतलब कहाँ पे आएगा, ये लाइन पे, तो ये लाइन में नो चेंज, तो cot का cot, थीटा के प्लेस पे x, अब रहा सवाल उसका प्लस का माइनस, तो 2 पाई प्लस करने से वो कहाँ पे चलेगा, पहले क्वाड्रेंट में, अब पहले क्वाड्रेंट में cot क्या रहता पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव यहाँ तक आ गया। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर अपने को कितना आएगा, आंसर इज इक्वल टू 1 आएगा, एकदम सिंपल है। आगे इसका आंसर एकदम सिंपल है, क्या हम इसमें से लिख सकते हैं, ये होगा sin x cos x। अब ये जो tan cot है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan मींस sin by cos, और cot मींस cos by sin। ये बीच में प्लस है कि माइनस है, कुछ है कि बीच में प्लस, बीच में प्लस है, और मल्टीप्लिकेशन इज है, ये बीच में प्लस है, क्यों इसलिए समझ में आया यहाँ पे कि अगर से कभी मल्टीप्लिकेशन में रहता था ना, देखो दोनों तरफ से देखना चाहिए अपन ने, ये यहाँ पे मुझे क्यों समझ में आया प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कभी रहता था ना, तो ये क्या आंसर आता था tan x, और cot कैन बी रिटन एज 1 by tan x, तो ये tan से tan कैंसिल होके यहाँ पे डायरेक्ट ये यहाँ पे आंसर कितना आता था 1। अगर से मल्टीप्लिकेशन में रहते थे तो, इफ दे आर इन द मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड आंसर आ गया सर, गुड।
तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, tan x into cot x का 1 आता था और आंसर कितना आता था sin x cos x। तो इससे समझ में आया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस है, तो यार दोनों के बीच में प्लस है, ये इन बिटवीन दिस वन। क्वेश्चन में देखो जरा, सबके पास टेक्स्ट बुक साथ में रख के क्वेश्चन ट्यूशन करते हैं यार, तो तुम्हारे समझ में आएगा। जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता वो पूछ सकते कि सर ये क्वेश्चन लो बोल के, तो आप वो ले सकते। ओके, so in between there is a plus sign is there. So tan x can be written as sin x by cos x, cot x can be written as cos x by sin x is there. Now, so here ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, sin x sin x sin square x cos x cos x cos square x divided by sin x cos x is there। उसको सॉल्व करने के बाद सबको मालूम होगा ये कितना मिलेगा, sin x cos x sin square x plus cos square x वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन sin x into cos x is there। ऐसे करने से ये पूरे दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया 1 और दैट इज इक्वल टू आवर rx is there। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता हूँ, अब इसको ऑब्जेक्टिव में बनाने का है क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाऊंगा मैं, the value of cos 3 pi by 2 plus x cos 2 pi plus x cos 3 pi by 2 minus x plus cos 2 pi minus x 2 pi plus x is equal to, नीचे ऑप्शन दे रहेंगे 1 minus 1 2 minus 2। तो ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अपन कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना है 1, तो अपन करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे 1 मोर। अब देखो इसका दूसरा मेथड, अभी क्वेश्चन जैसे कि बताया था उसमें कि प्रूव करो बोल के, उससे क्या बोला था, ये प्रूव करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, आ गया आंसर। तो इसका आंसर 1 है बोल के प्रूव करके बताओ। इसी को और क्या पूछ सकता हूं, इवैल्यूएट, इतना दे देंगे तुमको और बोलेंगे इसको इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट मतलब फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन को तुम तीन टाइप से बोल सकते हो, एक तो प्रूव करो तभी हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसके बाद बोला इवैल्यूएट बोला तभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी अगर से बोला तभी हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग वे से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, वो कोई बात नहीं है इसमें, एकदम तुम इजीली कर सकते हैं। सिर्फ बड़े एंगल से, बड़े एंगल तुमको मालूम है इससे दोबारा से सकते हैं। सो नाउ वी प्रोसीड टू द फोर्थ वन। वो बहुत सिंपल नहीं आया है, वो अपन वो करेंगे इंटीरियर ट्वेल्स एलएचएस इज इक्वल टू डायरेक्ट फोर्थ का एलएचएस लेंगे अपने पे, कोसेक ऑफ 90 minus x, कोसेक ऑफ 90 minus x into sin of 180 minus x, sin of 180 minus x into cot of 360 minus x whole divided by sec 180 plus x, sec 180 plus x in one bracket, another bracket, and 90 plus x and 90 plus x. And now third one is the another multiplication, sin of minus x is there, sin of minus x is there। अभी सबको मालूम है, इजीली तुम कर सकते सॉल्व, ऐसा कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक से करेंगे अपन सॉल्व। देखो ये एग्जांपल लेने का और एक भी एम ये है यहाँ पर कि तुमको कौन से भी प्रकार से एलिड एंगल देने दो, तो कहीं भी आना दो, तुम उसका इजीली और एक ही मिनट में तुमको ले जाने को ना, ऐसा नहीं कैसे कैसे होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट एलिड एंगल बता। सबसे पहले कोसेक के एंगल में 90, कोसेक के एंगल में 90 मतलब यहाँ पे चेंज, तो कोसेक का चेंज क्या होगा, सेक सेक एक्स एज इट इज। अब नया सवाल उसको प्लस का माइनस रखें लेंगे अपन सिस्टमैटिक। कोसेक के एंगल में 90, कोसेक में चेंज, कोसेक का सेक एक्स के प्लस एक्स। अब प्लस का माइनस मतलब 90 माइनस मतलब 90 से कम मतलब पहला क्वाड्रेंट, तो कोसेक वहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। लिखना है तुम्हारे लिखास ये होगा प्लस सेक एक्स। ठीक है, बस वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। साइन के एंगल में 180, 180 मतलब लिखा 5, यहाँ चेंज किया, नो चेंज वाली लाइन, तो साइन का साइन
x के प्लस पे x प्लस का माइनस, तो 180 माइनस मतलब पाई माइनस, पाई माइनस करते ही पाई से का मतलब सेकंड में साइन क्या रहता प्लस। चलो आगे आ जाओ, cot ऑफ 360 माइनस x अगर से लिखेंगे 360 मतलब कितना 2 पाई 360 मतलब कितना 2 पाई मतलब यहाँ पे ये लाइन 2 पाई 1, तो 2 पाई पे चेंज का नो चेंज, इसका मतलब cot के जगह पे cot आएगा, थीटा के प्लेस पे x आएगा। अब उसके सवाल प्लस क्या माइनस का, तो 360 माइनस करने से ये 360 है, माइनस करेंगे तो कम होगा और प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, तो माइनस करने से कहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता माइनस, तो ये होगा माइनस का 46। चलो आगे डिवीजन में आएगा डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले सेक के एंगल में 180 मतलब हाफ, तो चेंज का नो चेंज सेक के प्लस पे 180 प्लस करेंगे तो ये होगा 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा, तो थर्ड में से क्या रहता माइनस, तो कितना मिला माइनस का। अगला tan करेंगे में 90 करने से यहाँ पे, तो tan का चेंज cot x ऐसा और प्लस का माइनस, तो 90 प्लस करने से सेकंड में आ गया, और सेकंड में tan क्या रहता और ये सबको मालूम है साइन के एंगल में माइनस, साइन ऑफ माइनस x इज नथिंग बट माइनस साइन x, नेगेटिव एंगल के बारे में सबको मालूम है। अब देखो इसको सॉल्व करो, हम लोग आंसर कितना आने का है, आंसर इज इक्वल टू 1 लेके आने का है, ये इज इक्वल टू आ रहा है, तो सिंपल है, तो क्या है मतलब कैंसिल हो गया है ना, सभी कैंसिल हो गए, एक से कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट है, आंसर विल बी 1 इज इक्वल टू, आ गया आंसर है ना, आया कि नहीं आंसर बोलो। देखो ये से कैंसिल, सबसे पहले अपन माइनस का कार्यक्रम करेंगे, ऊपर का माइनस कॉट एक्स ये माइनस और नीचे का ये माइनस कितना होगा प्लस, अगेन दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, सेक से सेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, आंसर कितना आ गया दैट इज इक्वल टू आवर। तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत सिंपल इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये इस साइड के दो ही क्वेश्चन है इसमें, एंड एंगल्स अपना 2 से 3 दिन से चल रहा है, मगर अपने को अच्छे से और डिटेल में लिया अपन ने, इसलिए कि इसका आगे बहुत यूज है, इसको इससे अपन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया वाला है। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि cos थीटा, ये क्वेश्चन इतनी जैसे sin क्यूब pi plus x into sec square of pi minus x then tan of 2 pi minus x is there, whole divided by cos square of pi by 2 plus x into sin of pi minus x into cosec square of minus x is there। आई होप ये क्वेश्चन तुमको आ जाएगा सॉल्व करने के लिए, इसमें कोई खास बात नहीं। तो इसमें बता तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या करो तुम, ये क्यूब को डरो मत, तुमको मैंने अभी बताया ये कंसेप्ट कि ये तुम्हारा एक्चुअल साइन क्यूब पाई प्लस एक्स है, मगर साइन क्यूब पाई प्लस एक्स मतलब ये तुम्हारा एक्चुअल क्या है मालूम है, ये है साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, पूरा लिख दो और उसके पावर में क्या लो 3, तो साइन क्यूब एक्स लिखेगा या फिर इसका पूरे पावर 3 लिखेगा, दोनों का मीनिंग कैसा है, बस ये तुमको घबराएगा है ना, बच्चों को सिर्फ यही समझ में आएगी साइन क्यूब मतलब कैसा, तो साइन क्या करो सबसे पहले साइन प्लस एक्स और ब्रैकेट का पावर 3, अब तुम साइन प्लस एक्स को सॉल्व कर सकते हो, साइन प्लस एक्स क्यों, जैसे मैंने एक बताया तुमको यहाँ पे साइन पाई प्लस एक्स, एंगल में साइन के पाई है तो साइन के प्लेस पे क्या आएगा साइन, नो चेंज, और एक्स के प्लेस पे एक्स, पाई प्लस मतलब यहाँ पे प्लस करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या माइनस, तो क्या मिला
माइनस साइन एक्स का पावर 3 मतलब ये कितना माइनस साइन क्यूब एक्स है। बस ये टर्मिनोलॉजी थी, इसको लेके सॉल्व करो। आंसर कितना बताने का है, tan स्क्वायर एक्स इतना आंसर आता है बताने का है, इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक जाने दो, इसको मैं कैसे बताता हूँ जल्दी फास्ट देखो। तो पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यही करना है ना, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, तो तुम्हारे सॉल्व जाएगा, क्या करेंगे, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स का पावर 3 सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स मतलब एक्चुअल क्या है, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स निकालो और उसका स्क्वायर लो, और लास्ट में कितना tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज देयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिवाइड बाय इसको cos स्क्वायर है मतलब पहले cos है, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स और उसका स्क्वायर, फिर देन आफ्टरवर्ड sin ऑफ पाई माइनस एक्स। अभी जैसा है कोसेक इस तरफ माइनस एक्स मतलब पहले ये है कोसेक ऑफ माइनस एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर, या इसको ऐसा। बस अभी तो तुमको सॉल्व करने का है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट लूंगा, सबसे समझ में आने वाला है क्या क्या करने का बोल के, है ना। लास्ट क्वेश्चन से हो गया, फिर साइन के एंगल में अवधन में जाएंगे अपन, अब तो यही लिखेंगे डायरेक्ट, साइन के एंगल में पाई नो चेंज, साइन का साइन, साइन एक्स एज इट इज, प्लस का माइनस, तो पाई प्लस मतलब तुम्हारा ये समझना चाहिए, पाई प्लस मतलब कभी याद रखो, प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे, पाई प्लस करने से थर्ड में चलेगा, थर्ड में साइन क्या रहता माइनस, तो ये कितना मिला तुमको, इसका है माइनस साइन एक्स और इसका पावर 3, तो डायरेक्ट हो गया माइनस साइन क्यूब एक्स इज देयर। ये क्या होगा, इसका है माइनस साइन और इसका पावर 3 मतलब माइनस साइन क्यूब एक्स इज देयर। अब यहाँ पे ये माइनस साइन, इसमें आ जाओ, sec of pi minus x, sec के एंगल में पाई, sec का sec x एज इट इज, अभी बताया मैंने पाई माइनस मतलब पाई से कम, पाई से कम करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या रहता माइनस, और ये क्या कर दूंगा स्क्वायर, tan के एंगल में 2 पाई, तो tan का tan, tan के एंगल में 2 पाई मतलब tan का tan x एज इट इज, 2 पाई माइनस 2 पाई से कम, कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस से कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट tan क्या रहता डिवाइड बाय नीचे, cos के एंगल में 90, cos के एंगल में 90 मतलब चेंज, cos का चेंज sin x, प्लस का माइनस पाई बाय 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस रहेगा, प्लस स्क्वायर, sin के एंगल में पाई नो चेंज, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव रहता, इसका मतलब cosec ऑफ माइनस x माइनस cosec x, है ना, माइनस cosec और इसका स्क्वायर, है ना। माइनस के बारे में तो सब क्लियर है, कभी भी नेगेटिव एंगल में सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव है, cos और उसका एक रेसिप्रोकल, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा प्लस sec थीटा, और बाकी सब क्या रहेंगे माइनस रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे cosec के एंगल में माइनस एक्स है तो क्या रहेगा माइनस cosec एक्स, और इसका क्या है स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा देखो, इसको कभी किसी ने सॉल्व किया तो क्या आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे। माइनस सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले माइनस प्लस का कार्यक्रम खत्म करेंगे। देखो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस का, ये देखो ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन देखो, माइनस साइन क्यूब एक्स है ना, क्यूब करने से ये माइनस ही रहने वाला है, तो ये माइनस, और ये कितना है तुम्हारा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, देखो सबसे पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर कि सबसे पहले ये है सेक ऑफ पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो सेक पाई माइनस एक्स कितना है माइनस सेक, और उसका स्क्वायर करने से माइनस का भी स्क्वायर क्या हो गया प्लस, तो कितना मैं तुमको सेक स्क्वायर एक्स है ना। खास तौर से लिख के मैं बाद में बताया तुमको कि क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे भी देखो cos ऑफ 90 प्लस एक्स, तो सबसे पहले कितना आएगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये पहले शुरू माइनस का स्क्वायर क्या मिलेगा प्लस, तो सिर्फ कितना मिलेगा तुमको साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया स्क्वायर वाले का, यहाँ पे भी कोसेक के एंगल में माइनस एक्स था, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है, कितना आ गया यहाँ पे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस कोसेक, और इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया तुमको प्लस, तो उसके बाद तुम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिला फिर तुमको, देखो यहाँ पे इजीली तुम इसको बता सकते हैं, तो बताओ इससे आगे तुम सॉल्व करने की जरूरत है या फिर तुम कर लेंगे इसका,
जस्ट ये मिला, ये कितना मिला तुमको माइनस का साइन 24 मतलब ये कितना मिला माइनस का। सॉल्व करते हैं क्या, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया बताओ एक बार डबल से देखो, यहाँ पे बता तुम्हारे लिए साइन ऑफ 5 प्लस एक्स मतलब ये देखो एक्चुअल साइन ऑफ 5 प्लस एक्स का पावर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ऑफ 5 प्लस एक्स करने से ये होगा माइनस साइन एक्स और उसका पावर कितना है 3। अब माइनस का पावर 3 है मतलब ये माइनस का माइनस रहेगा और साइन का पावर कितना मिलेगा 3x। तो ये एक्चुअल तुम्हारा क्या है माइनस साइन का 3x। मगर यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल देखो सेक ऑफ पाई माइनस एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर था। तो सबसे पहले सेक पाई मतलब कितना होगा सेक के प्लेस पे सेक एक्स एज इट इज सेक पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ब्रैकेट का स्क्वायर में से ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ बाहर तुम्हारे पास कितना है सेक एक्स का स्क्वायर या फिर सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या मिला ये स्क्वायर होने की वजह से ये क्या मिलेगा अपने को प्लस का मिल गया। ये तो बेचारा माइनस का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम cos 90 प्लस एक्स एक्चुअल क्या था माइनस साइन एक्स मगर स्क्वायर होने की वजह से क्या मिला प्लस का साइन एक्स है ना, स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो गया। उस प्रकार से यहाँ पे भी देखो कोसेक ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक था मगर उसका स्क्वायर करने से कितना मिला कोसेक स्क्वायर एक्स। एक स्टेप मैंने थोड़ी कम करा तो मुझको ले सकते हैं आप देखो कैलकुलेशन। तो सबसे पहले ये माइनस का साइन 2x और ये माइनस का tan x प्लस हो गया। अब इसके कैलकुलेशन करो यहाँ पे करेंगे अपन नंबर भी जाएंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे sin x का पावर 2 और sin x का पावर 1 तो दोनों का बेस सेम पावर का एडिशन 2 और 1 कितना होगा 3। ये कितना होगा एक्चुअल sin x का पावर 2 sin x का पावर 1 मतलब sin x का पावर कितना हो गया 3 और ऊपर sin x का पावर 3 ये क्या हो गया कैंसिल। समझा, ये दोनों का बेस सेम पावर का एडिशन 2 + 1 मतलब कितना होगा 3। तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा sin x का पावर 3 और ऊपर से sin x का पावर 3 कैंसिल। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन एकदम सिंपल वे से। आपको आंसर क्या लाने का है tan स्क्वायर x लाने का है। इजीली दिखे सकते हैं। देखो यहाँ बताता है इसके कैलकुलेशन। तो यहाँ तुम्हारे पास बच गया sec स्क्वायर x और एक क्या बच गया tan x फिर क्या बच गया cosec स्क्वायर x इज देयर। बस अब इसे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन मतलब कैसा कि तुमको मैंने बार बार बताया जब भी sec आएगा उसका कन्वर्जन cos में करना। तो sec स्क्वायर में कर सकते हैं अपन 1 अपॉन cos स्क्वायर x। उसके बाद में tan मतलब क्या tan का मतलब tan। अब देखो cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x मतलब कितना 1 अपॉन cosec स्क्वायर x मतलब कितना sin स्क्वायर x इज देयर राइट है। 1 upon cosec square x is nothing but it is a 1 upon cosec square is equal to sin square x is there। तो आंसर कितना है बेटा